सुमित जी, क्या अमेरिका और इजराइल की रणनीति में दरार आपको नजर आने लगी है? अगर बात नहीं बनी तो क्या इजराइल पहले हमास पर हमला करेगा? देखिए, हमास को लेके दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इसराइल ने हमास की जो प्रपोज्ड पीस ट्रीटी थी उसको दरकिनार कर दिया। जो हमास ने 15 सालाना प्रोजेक्ट डाला था, 15 साल में हम वेपन्स डालेंगे, उसको इसराइल ने दरकिनार कर लिया। हमास ने नया पैंतरा चला। हमास ने कहा ऐसा करते हैं, हम हथियार डाल देते। बोला भाई कैसे डालोगे? बोला अभी गोदाम मान लीजिए अलीपुर में है, अलीपुर से हम रोहिणी वाले गोदाम में हथियार शिफ्ट कर देते। तो भाई हथियार तो डाल दिया हमने, अभी अलीपुर के गोदाम में हथियार है, उनको रोहिणी वाले गोदाम में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इजरायली कह रहे हैं यार या तो तुम पागल हो, हमें दीवाना समझते हो, मतलब ये कोई मजाक हो रहा है क्या? यहाँ पे एक गोदाम से हथियार आकर दूसरे गोदाम में रख लेंगे। तो हमास हथियार डालने को तैयार नहीं है। हमास पे फिर अटैक हो रहे हैं और इवन हिजबुल्ला पे अटैक हो रहे हैं। तो ये जो हमास वाला मसला वो रहा। फिलहाल आप पीस बोर्ड का दुकान बंद मानिए, पीस कीपिंग फोर्स की दुकान बंद मानिए, पीस बोर्ड के फंडिंग की दुकान बंद मानिए। एक बंदा होता था एक्स यूके का प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, अगर आप उसको देखें, उसको पीस बोर्ड का करता धरता बनाया था। वो आपको पूरी पिक्चर में कहीं नहीं दिखाई देगा। टोनी ब्लेयर ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। यानी कि पीस बोर्ड, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम समझाया था मोनिका जी, वो बेसिकली ट्रंप का ईगो इन्वॉल्व करने के लिए तैयब अर्दोगन की चाल थी कि देखिए इसराइल अड़ गया। इसराइल के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा, इसराइल के इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला हमें ये सीजफायर मंजूर नहीं है, और इसराइल ने कहीं ना कहीं अमेरिकन को कन्वे कर लिया जिस हिसाब से बातें चल रही मंजूर नहीं है। अब तैयब अर्दोगन ने क्या कहा? कतर, इजिप्ट और तुर्किया हमास को कह रहे थे भैया हथियार डाल दो नहीं तो यहूदी आके ठोक देंगे। अब हमास मानने को तैयार नहीं, कि हमास को पता अगर हथियार डाल दिया कहानी खत्म, यहूदी तब भी ठोकेंगे अब भी ठोकेंगे। लगभग लगभग जो 7 अक्टूबर में आतंकवादी जिम्मेदार थे, लगभग लगभग एक एक को मारा गया, एक एक को चुन चुन के मारा गया। कल भी 2 मारे गए। तो अब सवाल यह है, उन्हें पता मरना आज भी मरना कल भी, हम हथियार क्यों डालें? अब उनका इंटरेस्ट है कि तुम हथियार नहीं डालोगे, जो तुम एक जिहादी संगठन हमने 40-50 साल से बनाया, बिल्कुल खत्म। हमास प्लेयर ही खत्म हो जाएगा गाजा में से, और ऐसा फिर कोई है नहीं जो गाजा को ले ले। मैंने आपको बताया था आईएचएस तुर्किया का मलेशिया उनको कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो समीकरण ऐसे में है, तो यानी कि हमास बिल्कुल धर्म संकट में। अब जाऊं या बाद में जाऊं, समाचार सिर्फ इतना सा है। तो हमास हथियार नहीं डाल रहा। इजराइल ने कन्वे कर दिया। पीस बोर्ड को इसलिए लाया गया ट्रंप का ईगो फंसाया जाए। ट्रंप साहब आपने कहा था पीस बोर्ड, देखो ट्रंप साहब पीस बोर्ड में ये हो गया, ट्रंप खुश हो जाएगा। पर यह बात जमीन पे नहीं हल रही। और जो समस्या बड़ी है कि आपने जो दरार की बात की थी, देखिए दरार में यह है कि आपने, ट्रंप ने इसराइल को बोल दिया मिलकर अटैक करना है। इसराइल की सेना, वायुसेना, थल सेना, नेवी सब तैयार थे कि बड़ा अटैक करना है। और ट्रंप ने कहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा अटैक हम करने वाले हैं, और मैं मानता हूं काफी बड़ा अटैक होने वाला था। अब अचानक ट्रंप ने उन्होंने यार अटैक रोक दिया। अब इसराइल के सेना प्रमुख ने अपने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, और उन्होंने अमेरिका के पीट हेगसेथ को कन्वे किया, कह रहा भाई साहब ये जो आप रोज कहते हो कि हथियार तैयार करना, हमारे जहाज होते हैं ईरान के ऊपर, ठीक है, वो मिड एयर टैंकर वैंकर होते हैं। फिर ट्रंप कहता नहीं नहीं अभी रोको रोको रोको, अभी ना कोई डील हो रही है। तो बोला भाई ऐसे सेना का मनोबल टूटता है, ऐसे सेना की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होती है। और सबसे बड़ा खतरा जो होता मोनिका जी, आपकी व्यू रचनाएं, आपकी जो फॉर्मेशन आप यूज करते हो ना अटैक के लिए, कहीं ना कहीं वो बाहर हो आ जाते हैं। अब वो लोग कैसे बाहर आएंगे? देखिए चाइना की इंटेलिजेंस तो आपको देख रही है ना, रशियन इंटेलिजेंस भी आपको देख रही है। अगर चाइना और रशिया आपको स्टडी कर रहा है, कुछ ना कुछ आपके जो जैसे चक्रव्यूह टाइप, जैसे कहते थे चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था, ठीक उसी तरह से जो भी बैटल फॉर्मेशन आप बनाओगे वो क्या है, आपकी अटैक की नीति कहां है, वो बैटल फॉर्मेशन से पता लगता है। आपके कितने जहाज अभी कहां पे हैं उससे पता लगता है। कहीं ना कहीं ये नीतियां, बड़े अटैक की नीतियां कहीं ना कहीं ईरान तक पहुंच जाती है। भाई टुकड़ों में 10-20-30% भी पहुंच गया। अब ईरानी भी तो बेवकूफ है नहीं, उन्हें 20-30% दे दो, बाकी का 20% वो खुद जोड़ लेते हैं। यानी कि 50% रणनीति तो आपकी बिना रड़े ही एक्सपोज हो गई ना। अब मैं जनरल जमीर हूं या मैं ब्रैड कूपर हूं, मेरे पास कोई 1001 चाले तो है नहीं, मेरे पास 5-10 व्यू रचना है। हमेशा मेरे जहाज उस पर तैनात है। मैंने इसराइल के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया, जब मैं अटैक करने वाला भाई वापस आ, मैं जहाज वापस तो लाऊंगा। पर जिन स्पाई सैटेलाइटों ने मुझे देख लिया, जिस चाइनीज इंटेलिजेंस ने मुझे देख लिया, वो तो रिपोर्ट देगी ना क्या रणनीति थी, कैसे अटैक करना था। तो इसको लेके इसराइलियों ने बड़ा आक्रोश व्यक्त किया, कह रहा है साहब ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारी सेना का मनोबल, हमारी रणनीति, हमारा युद्ध कौशल और हमारे हथियार कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे, और ये सीधा सीधा फायदा आपके ईरान को हो रहा है। पर ट्रंप की भी खैर मजबूरी अलग है, उसमें बात करेंगे। ये सीधा सीधा फायदा ये है ईरान को हो रहा, मतलब इन अ वे
इसराइल कह रहा है जब आप 100% श्योर हो, लास्ट हमें बोलिए हम उड़ जाएंगे। लास्ट टाइम भी जब ट्रंप ने अटैक वापस लिया था तब इसराइल के जेट्स कहाँ थे? इसराइल के जेट्स ईरान के ऊपर थे, ट्रंप ने बोला वापस आ जाओ। कल भी इसराइल के जेट्स पूरे तैयार थे, आपने बोला वापस आ जाओ। तो इसको लेके गतिरोध हो रहा है, ये एक इशू है, पर दरार नहीं मानता। दरार है कि जब आप इशू को एड्रेस नहीं कर सकते, ये इशू है पर दरार नहीं है। ट्रंप की भी अपनी मजबूरी है, वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसके भी अपने समीकरण है, वो ऐसा क्यों कह रहा है, उस पर हम बात करेंगे। बट इस चीज को लेके इसराइल ने एतराज फॉर्मली जरूर व्यक्त किया है बेंजामिन नेतन्याहू के माध्यम से, इसराइल कट्स के माध्यम से पीट हेग्सेथ को, और संभवतः डोनाल्ड ट्रंप को भी कम्युनिकेट किया होगा। मतलब यस इज यस, नो इज नो, ये नहीं जाओ 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 आ जाओ 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 आ जाओ आ जाओ, ये सब मत करिए जी।